जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, मान लीजिए आपने नवारण मंत्र को सिद्ध कर रखा है या फिर पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कर रखा है या फिर कोई भी शाबर मंत्र अगर आपने सिद्ध कर रखा है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि हम इस मंत्र का प्रयोग कैसे करें, हम इस मंत्र की शक्ति को चलाएं कैसे। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप मंत्र को चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है और उस मंत्र का आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई भी कार्य है, मान लीजिए आपका धन प्राप्ति का कार्य है, आपको धन की इच्छा है और आप चाहते हो कि मुझे कहीं से थोड़ा बहुत धन मिल जाए जिससे मेरा कार्य पूरा हो जाए, मेरा कार्य संपन्न हो जाए, मेरे काम में कोई अड़चन ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से आपको धन प्राप्त होने की संभावना है, या फिर आप किसी से कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपना ही पैसा किसी व्यक्ति से मांगने जा रहे हैं, या फिर कोई भी आपका कारोबार का पैसा हो या फिर आपकी नौकरी का पैसा हो या आपने किसी को उधार दे रखा हो और आपको वो पैसा ना मिल रहा हो, तो आपको करना क्या है कि देखिए, जो भी मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है तो उस मंत्र को प्रयोग में करना है, प्रयोग में लेना है। प्रयोग में कैसे लोगे? अपने सामने एक जल का लोटा आपको रखना है। एक लोटा रख लेना है, तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, कैसा भी हो। उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है और शुद्ध जल भरने के बाद में एक दो बूंद उसमें गंगा जल की डाल देनी है आपको। उसके बाद में जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उस मंत्र को 108 बार आपको पढ़ना है। ठीक है। अगर वैदिक मंत्र है तो 108 बार आपको पढ़ना है, अगर कोई तांत्रिक मंत्र है तो उसको भी 108 बार पढ़ना है। लेकिन अगर कोई शाबर मंत्र है तो शाबर मंत्र सिर्फ 11 बार पढ़ने पे ही काम करते हैं। तो और शाबर मंत्र होते भी बड़े हैं, तो शाबर मंत्र अगर आप पढ़ने बैठोगे 108 8 बार तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन 11 बार पढ़ने पे काम करते हैं। तो जो भी आपका मंत्र हो, शाबर हो चाहे वैदिक हो, अगर वैदिक है तो 108 बार, शाबर है तो 11 बार मंत्र को पढ़ना है। मंत्र को पढ़ने के बाद में उस जल में आपको फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद में वो जल आपको क्या करना है कि किसी भी कोई भी छोटी सी बोतल आपको ले लेनी है, कोई प्लास्टिक की हो, कोई शीशे की हो, कांच की बोतल हो। उस बोतल में आपको थोड़ा सा जल भर लेना है अपने साथ में। उसको जल भरने के बाद में वो जल आप अपने साथ में रख लो, अपनी जेब में, ऊपर वाली जेब में रख लो, चाहे नीचे वाली जेब में रख लो, या किसी आपके पास में कोई बैग हो उस बैग में रख लो, किसी भी चीज़ में वो जल आपको रख लेना है। ठीक है। और थोड़ा सा जल आपको पी लेना है। तो ये करने के बाद में जहाँ पर भी आपको जाना है, जहाँ से आपको पैसे मिलने की संभावना है वहाँ पर आप जाइए। तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति को नज़र लगी हुई हो, आपके सामने कोई व्यक्ति आया, आपके पास कोई व्यक्ति आया है, उसकी नज़र उतारनी हो, उसको झाड़ा लगाना हो, तो आपको क्या करना है कि मंत्र को पढ़ना है आपको। ठीक है। मंत्र को पढ़ते रहना है अपने मन ही मन में, या फिर आप उपांशु रूप से मंत्र को पढ़ते रहना, जैसे कि मान लीजिए नमः शिवाय है तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरीके से आपको मतलब बोलना है, आवाज़ ना निकले मुंह से मंत्र की। बस मंत्र को उपांशु रूप से आपको बोलते रहना है। और सामने जो भी व्यक्ति है उसमें आपको 3 बार फूंक मारनी है, तो उस व्यक्ति पे जो भी नज़र वगैरह लगी होगी, टोना टोटका जो भी लगा होगा, वो उसका उसको असर करेगा, मंत्र की शक्ति चल जाएगी, मंत्र अपने आप कार्य कर देगा आगे का, और उस व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको किसी कोई भभूति है या फिर कोई भस्म है, उसको अभिमंत्रित करना हो तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। अपने सामने किसी भी पेपर में, किसी भी पात्र में आपको भभूत ले लेनी है और मंत्र को पढ़ना है 11 बार या 21 बार। वो भभूत भी अभिमंत्रित हो जाएगी, चाहे शाबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे तांत्रिक मंत्र हो। 11 बार 21 बार पढ़ लो और उस भभूत में फूंक मार दो, वो भभूत भी जागृत हो जाएगी, अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इसमें अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में दर्द है और उसको झाड़ा लगाना है आपको, तो भी मंत्र को 11 बार पढ़ना है और उस व्यक्ति को 3 बार फूंक मारनी है, तो उस व्यक्ति के शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा, चाहे हाथ में हो, पैर में हो, सिर में हो, कहीं पे भी हो। ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को आपको
कोई व्यक्ति आया आपके पास में, उसके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा है, कोई भी नेगेटिव शक्ति उसके ऊपर है जो उसको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में आप अपनी मंत्र की शक्ति से उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। आपको करना क्या है कि एक पानी वाला नारियल ले लेना है। उस पानी वाले नारियल को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लेना है। 7 बार वारने के बाद में जो आपने मंत्र जागृत किया है, जो आपने मंत्र सिद्ध किया है, उस मंत्र को 11 बार या 21 बार पढ़ करके उस नारियल पे फूंक मारनी है। और नारियल पे फूंक मारने के बाद में उस नारियल को आपको फोड़ देना है। फोड़ने के बाद में जो उसका अंदर से जो नारियल निकलेगा, जो गरी निकलेगी उसकी, उस गरी को निकाल करके आपको अग्नि में डाल देना है, तो उस व्यक्ति के ऊपर की तंत्र बाधा नष्ट हो जाएगी। नहीं तो आप उस नारियल को फोड़ने के बाद में उसको जल में प्रवाहित कर सकते हो, और या फिर आप उसको सीधे सीधे भी जल में प्रवाहित कर सकते हो। अगर आप ऐसा भी कर दोगे तो भी उस व्यक्ति के ऊपर की तंत्र बाधा, नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में अगर किसी व्यक्ति को विद्या की इच्छा है, कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है और उसको विद्या प्राप्त ना हो रही हो, या फिर उसको भूलने की आदत है और बार बार वो याद करता हो, भूल जाता हो और पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, गाय का शुद्ध देसी घी ले लेना है। गाय के शुद्ध देसी घी को सिद्ध किए हुए मंत्र से अभिमंत्रित करना है आपको। जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया है, और उस मंत्र को 11 बार या 21 बार पढ़ करके उस देसी घी में आपको फूंक मारनी है 3 बार। ठीक है, 3 बार फूंक मारने के बाद में वो देसी घी अभिमंत्रित हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति को विद्या का अध्ययन करना हो, तो उनको क्या करना है कि जब भी वो पढ़ने बैठें या अध्ययन करने बैठें, तो उससे पहले उनको क्या करना है कि उस देसी घी में थोड़ी सी मिश्री मिला करके उसको खा लेना है। मतलब कि 1 चम्मच लेकर के खा लेना है, थोड़ी सी मिश्री मिला करके, थोड़ा सा घी मिला करके। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति या वो बच्चा या वो जो भी हो, वो अगर अध्ययन करने बैठेंगे विद्या का, तो उनको याद भी होगा, उन्होंने जो भी पढ़ा है वो हमेशा याद भी रहेगा उनको, और उनको सफलता भी मिलेगी। उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी, बुद्धि भी तीव्र होगी, और वो उनको सब कुछ आसानी से याद रहेगा। तो ये होते हैं कुछ प्रयोग मंत्र को इस्तेमाल करने के जो मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार से आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं मंत्र से। ठीक है, तो मंत्र को इसी प्रकार से चलाया जाता है, और मंत्र की शक्ति इसी प्रकार से चलती है। और कई बार तो मंत्र की शक्ति संकल्प मात्र से भी चलती है। मान लीजिए आपके मन में कोई कार्य आया कि यह कार्य होना चाहिए, तो आपने मन में उस कार्य को सोचा और मंत्र को पढ़ दिया, तो इतना करने से भी आपका मंत्र चल जाता है और वो कार्य सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ये जितने भी मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, सभी प्रयोग सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, लेकिन इसके लिए आपका मंत्र सिद्ध होना चाहिए। अगर आपका मंत्र सिद्ध होगा तो ये सारे कार्य सफल होंगे और सिद्ध होंगे। अगर मंत्र आपने सिद्ध नहीं कर रखा और बिना सिद्ध किए ही आप मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, तो ये सभी कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप मंत्र को सिद्ध करिए, अपने गुरु से मंत्र को लीजिए, मंत्र को सिद्ध करिए, और उसके बाद में इन सभी प्रयोगों को आप कर सकते हैं।